बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। वेलकम टू ऑनलाइन क्लासेस इफ़रा हुफ़ाज़ बॉयज़ सेकेंडरी स्कूल। अज़ीज़ तलबा, आज हम अपने पिछले लेक्चर को कंटिन्यू कर रहे हैं और आज हमारा टॉपिक है टाइप्स ऑफ केमिकल रिएक्शन। टाइप्स ऑफ केमिकल रिएक्शन। बुनियादी तौर पे तीन तरह के केमिकल रिएक्शंस होते हैं। एक को हम कहते हैं कॉम्बिनेशन और सिंथेसिस। कॉम्बिनेशन और सिंथेसिस। कॉम्बिनेशन और सिंथेसिस क्या होता है? एक सब्सटेंस दूसरे सब्सटेंस के साथ मिलता है और एक प्रोडक्ट तैयार कर लेता है। इसमें क्या होता है कि इसकी प्रॉपर्टीज और दोनों दूसरे एलिमेंट की या सब्सटेंस की जो भी प्रॉपर्टीज हैं वो मिल जाती हैं और एक नई प्रॉपर्टीज वाला प्रोडक्ट तैयार हो जाता है, जैसे हमने पिछले आपको लेक्चर में बताया था। तो आमतौर पे जो हमारे पास केमिकल रिएक्शंस होते हैं वो ज़्यादातर कॉम्बिनेशंस के ज़रिए से या सिंथेसिस जिसको कहते हैं उसके ज़रिए से होते हैं। हमने यहाँ पर एक जनरल फॉर्म लिखी है A प्लस बी। A प्लस बी गोज टू AB। इसका मतलब ये है कि एक सब्सटेंस और दूसरा सब्सटेंस जब आपस में कंबाइन होते हैं केमिकली तो ये एक ऐसा प्रोडक्ट बनाते हैं जिसमें ये दोनों चीजें शामिल होती हैं। इसकी एग्जांपल देखते हैं। कार्बन प्लस ऑक्सीजन, जब ये दोनों कंबाइन होते हैं तो कार्बन डाइऑक्साइड बनता है खास रेशो में। रेशो चेंज कर देंगे तो कोई और प्रोडक्ट भी सामने बन सकता है। यानी इसका मतलब यह है कि एक रिएक्टेंट दूसरे रिएक्टेंट के साथ मिलता है, कंबाइन होता है केमिकली, तो फिर एक तीसरा जो यानी प्रोडक्ट जो हमारे पास एक चीज आती है वो दोनों एलिमेंट्स या कंपाउंड की प्रॉपर्टीज जो है वो एक साथ कंबाइन करके लेकर आती है, लेकिन वो एंटायरली चेंज हो जाती है। ठीक है, तो ये हमारे पास क्या बनता है? कार्बन प्लस ऑक्सीजन, जब दोनों आपस में कंबाइन है कार्बन डाइऑक्साइड बनता है। इसी तरीके से इसी में आप देखें कि सोडियम और क्लोरीन जब आपस में मिलता है केमिकली कंबाइन होता है खास रेशो में तो सोडियम क्लोराइड बनता है, जिसे मैंने पिछले लेक्चर में आपको बताया था कि ये नमक को कहते हैं। इसी तरीके से इसी एग्जाम्पल में A प्लस बी में कैल्शियम और क्लोरीन ये दोनों जब आपस में केमिकली कंबाइन होते हैं तो कैल्शियम क्लोराइड बनाते हैं। तो आपने देखा कि कॉम्बिनेशंस में कॉम्बिनेशन का जो टाइप है, ये केमिकल रिएक्शन की जो ये टाइप है, इसमें दो सब्सटेंस आपस में मिलके एक प्रोडक्ट तैयार कर रहे होते हैं। बहुत सिंपल सी बात है कि दो रिएक्टेंट्स मिलेंगे यानी दो सब्सटेंसेस मिलेंगे और एक प्रोडक्ट तैयार कर लेंगे। दिस इज नाउ वेरी इजी। अच्छा, उसके बाद एक दूसरी और चीज यहां पर लिखी हुई है, AB प्लस CD गोज टू AD प्लस BC। ये हुआ ये है कि यहां से ये हमारे पास अब एक एलिमेंट नहीं है। ये तो हमने एक एलिमेंट लिया था ना, A और B दो एलिमेंट्स थे, लेकिन अब AB एक एलिमेंट नहीं है, ये कंपाउंड है। यानी दो एलिमेंट से मिलके पहले ही एक रिएक्शन हो चुका है और एक प्रोडक्ट तैयार हो चुकी है केमिकल रिएक्शन के नतीजे में, ये वो है। इसी तरीके से यहां पर भी आपके पास जो ये CD लिखा हुआ है, बेसिकली ये दो एलिमेंट्स मिलके एक प्रोडक्ट पहले ही तैयार कर चुके थे। अब उन दोनों प्रोडक्ट्स को फिर दोबारा से मिलाया जा रहा है और फिर क्या तैयार होता है कि ये जो A है ये D के साथ कंबाइन हो जाता है, जबकि B जो है वो C के साथ कंबाइन हो जाता है। जैसे फॉर एग्जाम्पल सिल्वर नाइट्रेट। अब देखिए सिल्वर नाइट्रेट हमने यहां पर AB से इसको रिप्रेजेंट किया है। सिल्वर अलग एक एलिमेंट है, नाइट्रेट, इसमें नाइट्रेट में भी दो एलिमेंट्स शामिल होते हैं, नाइट्रोजन और ऑक्सीजन। तो बेसिकली सिल्वर नाइट्रेट में तीन चीजें शामिल होती हैं, सिल्वर, नाइट्रोजन और ऑक्सीजन। तो सिल्वर नाइट्रेट बेसिकली बना ही असल में केमिकल रिएक्शन के नतीजे में है। चुनाचे जब ये हमारे पास सिल्वर नाइट्रेट एक रिएक्टेंट के तौर पे इस्तेमाल होता है और CD में हमने यहां पर लिखा सोडियम क्लोराइड। तो सिल्वर नाइट्रेट सॉल्यूशन में जब हम सोडियम क्लोराइड को ऐड करते हैं तो हमारे पास दो चीजें फॉर्म होती हैं, एक सिल्वर क्लोराइड
सिल्वर क्लोराइड, आप देखें कि सिल्वर जो है वो इस क्लोराइड के साथ मिल गया, और दूसरी चीज बन रही है सोडियम नाइट्रेट। सोडियम नाइट्रेट जो है वो इसके साथ बन गया, यानी ये इसके साथ कंबाइन हो गया, और सिल्वर जो है वो क्लोराइड के साथ कंबाइन हो गया, जिसमें यहाँ पे दो प्रोडक्ट्स आपके पास यहाँ पर नजर आ रही है, एक सिल्वर क्लोराइड और एक सोडियम नाइट्रेट। ये बिल्कुल ऐसा ही है जैसे मैंने अभी बताया ना कि यहाँ पर एक कंपाउंड ये रहा, एक कंपाउंड ये रहा, लेकिन अब ये दोनों कंपाउंड्स क्या हो रहे हैं, ये रिएक्टेंट्स के तौर पे दोबारा कंबाइन हो रहे हैं। पहले तो ये दोनों आपस में कंबाइन होके एक प्रोडक्ट बना दी थी, फिर ये एक प्रोडक्ट बन गई थी, फिर इन दोनों प्रोडक्ट्स को दोबारा से मिला के हम देखना चाहते हैं क्या चीज बनती है। तो बाज़ औक़ात इस कॉम्बिनेशन के नतीजे में हमारे पास इस तरह की प्रोडक्ट्स भी तैयार होती हैं। सो दिस इज अ सिंपल वे टू अंडरस्टैंड। दूसरी जो टाइप हमारे पास आती है वो है डीकंपोजिशन। डीकंपोजिशन इसका बिल्कुल ऑपोजिट यानी रिवर्स है। कैसे? इसमें होता यह है कि हमारे पास यहां पे ए बी एक प्रोडक्ट है। प्रोडक्ट से मुराद ये कि ये हमारे पास एक कंपाउंड है। इस कंपाउंड को हम क्या करते हैं, डीकंपोज करते हैं, और डीकंपोज होने के बाद, डीकंपोज से मुराद ये कि जो कॉम्पोजिशन इसकी बनी हुई थी उसको ब्रेक कर देते हैं। डीकंपोजिशन का मतलब क्या है कि कॉम्पोजिशन के नतीजे में जो प्रोडक्ट तैयार हुई थी, या यूं कह लीजिए जो हमारे पास यानी ये जो हमारे पास एक कंपाउंड तैयार हुआ था उसको ब्रेक कर रहे हैं, उसके बॉन्ड्स को ब्रेक करके उसके एलिमेंट्स अलग अलग कर रहे हैं। जब ये एलिमेंट्स अलग अलग होते हैं तो क्या बनता है, A प्लस बी बन जाता है। सो दिस इज बेसिकली द रिवर्स ऑफ दिस प्रोसेस। A प्लस बी गोज टू AB, बट AB गोज टू A प्लस बी अगेन। तो ये डीकंपोजिशन जो बेसिकली कॉम्बिनेशन का ऑपोजिट हो जाता है। अब इसकी एग्जांपल देखें, कैल्शियम कार्बोनेट। कैल्शियम कार्बोनेट एक प्रोडक्ट है हमारे पास जो कि कंपाउंड की फॉर्म में हमें मिलती है। कैल्शियम और कार्बोनेट फिर वो मैं बताऊं आपको, कार्बन और ऑक्सीजन के कॉम्बिनेशन से बनता है, ठीक है, रेडिकल। ये कैल्शियम है, ये कार्बोनेट, तो यानी कैल्शियम कार्बन ऑक्सीजन मिलके कैल्शियम कार्बोनेट बना देते हैं। और जब इसको हम डीकंपोज करते हैं तो कैल्शियम ऑक्साइड बनता है ऑक्सीजन से मिलके, और कार्बन डाइऑक्साइड बनता है कार्बन ऑक्सीजन के साथ मिलके। यानी ऑक्सीजन क्या हुआ कि वो दोनों के साथ अलग अलग रिएक्ट कर गया, कैल्शियम ऑक्साइड बनाया और कार्बन डाइऑक्साइड बनाया। कार्बन डाइऑक्साइड गैस है, ठीक है। तीसरा जो हमारे पास यहाँ पर केमिकल रिएक्शन की टाइप है वो है कंबस्शन, जिसे हम आमतौर पे बर्निंग भी कहा जाता है। बर्निंग में ये होता है, या कंबस्शन के प्रोसेस में ये होता है कि कोई एलिमेंट लिया जाता है और उसे हीटअप किया जाता है। बहुत ही ज़्यादा हीट उसको प्रोवाइड की जाती है इन द प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन। जैसे हमने यहाँ पर मैग्नीशियम को ऑक्सीजन की प्रेजेंस में हीटअप किया तो वो एक ऑक्साइड बनाता है जिसे मैग्नीशियम ऑक्साइड कहते हैं, ठीक है। इसी तरीके से हम और भी मेटल्स ले सकते हैं, जैसे मैग्नीशियम हमने यहाँ पर लिया है, इस तरह हम आयरन को भी ले सकते हैं, जो ऑक्सीजन की प्रेजेंस में अगर इसको हीटअप किया जाता है तो आयरन ऑक्साइड बनता है। तो ये वो प्रोसेस होता है जिसे हम कंबस्शन कहते हैं। और इस तरह से हमारे पास ये 3 तरह के प्रोसेसेस आए आपके पास, और यानी टाइप्स हैं जो केमिकल रिएक्शंस के हवाले से होती हैं। इंशाल्लाह अगले लेक्चर में फिर हम इसी को कंटिन्यू करेंगे। उस वक्त तक के लिए इजाज़त। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू।